नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है हमारे नियोजित शिक्षकों पर सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट से। जी हाँ, हमारे समस्त नियोजित शिक्षकों की एक बार पुनः बहुत बड़ी जीत हो चुकी है और इस रिजर्व आदेश के बाद जो है बिहार शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा हड़कंप भी मचा हुआ है। जी हाँ, पूरा डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे, डिटेल से सब कुछ बताएंगे। वीडियो को धैर्य के साथ देखने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नियोजित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले समस्त नियोजित शिक्षक जो है जरूर से जरूर इस चैनल से जुड़ जाएं। आप सभी को ये जानकारी जरूर होगी कि जब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का आदेश आया था, तब उसमें एक कंडिका 4 को लिखा गया था। ठीक है, ये है, मैं बताऊंगा क्या इसमें लिखा है। इसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। विशिष्ट शिक्षा नियमावली में जो ये खंडिका 4 लिखी हुई थी, इसको पटना हाई कोर्ट ने अभी अभी दोस्तों रद्द कर दिया है। और दोस्तों, इसके रद्द होने के बाद हमारे समस्त नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है। किस प्रकार से जीत हुई है, हम आपके साथ डिटेल से जानकारी शेयर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा। देखिए, ये 4 नंबर पॉइंट है जहां पर लिखा है सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित कराएगी। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया था कि जब ये नियमावली आएगी, जो शिक्षा नियमावली बनाई गई है, इसके आते ही 1 साल में जो है जब समस्त नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा कराई जाएगी और जो लोग सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे 3 अवसर दिया जाएगा। एक अवसर तो हो चुका है, दूसरे अवसर की घोषणा आज देर शाम तक हो सकती है, तो 3 अवसर दिया जाएगा। अगर 3 अवसर में आप सक्षमता परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधाएं दे दी जाएंगी। देखते हैं, परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां पर वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर फिर बताया गया है कि बशर्ते ऐसे शिक्षकों को जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण में विफल रहेंगे, उनका जो मामला है वो विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग में ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति और सरकार से उचित अनुशंसा के बाद स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली 2 को उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। तो ये था कि भाई जो लोग तीन जो टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट मिलेगा, 3 अटेम्प्ट अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे तो पहली बात तो आपको राज्यकर्मी नहीं बनाया जाएगा। 3 ही बार आपको मौका दिया जाएगा, 3 ही जिले जो है आप चॉइस में ले सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इस 4 नंबर पर लिखे हुए थे। तो इस 4 पॉइंट को पूरी तरह से पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इसके रद्द करने से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, एक तो ये हो जाएगी कि आपका जो है अब 3 बार जो एक लिमिट थी कि 3 बार आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, वो लिमिट खत्म हो गई। ठीक है, साथ में 3 ही जिले आप जो है भर सकते हैं नौकरी करने के लिए, वो भी लिमिट खत्म हो गई। साथ में जो लोग तीसरे बार में सक्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उस पर एक समिति गठित होगी, अलग से निर्णय होगा, वो भी चीज खत्म हो गई। तो ये 3 चीजें इस ऑर्डर के माध्यम से खत्म हुआ है प्राप्त जानकारी के अनुसार। अभी डिटेल से देर शाम तक या कल तक ऑर्डर आने दीजिए, फिर ऑर्डर में और क्या क्या चीजें लिखी है वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसको लेकर आज देर शाम तक हो सकता है कि बिहार सरकार की तरफ से आदेश भी आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस आदेश से ये भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं कि भाई अब सक्षमता परीक्षा अनलिमिटेड बार होगी। ठीक है, यानी कि 3 बार जरूरी नहीं है, आप 4 बार में पास करिए, 5 बार में पास करिए, 6 बार में पास करिए, ये भी हो सकता है। जैसे कि 3 आपको जनपद चूज करने के लिए मिलते थे, हो सकता है 5 करिए, 6 करिए, 10 करिए, वो भी ऑप्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं उनको भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा।
तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये 4 पॉइंट में जितनी भी ये बातें लिखी हैं इनको पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो अब इस पर बिहार सरकार क्या आदेश करती है वो देखने वाली बात होगी। साथ में पटना हाई कोर्ट का जो अभी आदेश आया है रिजर्व आदेश, उसको ऑर्डर आने दीजिए, उसमें और क्या चीजें डिटेल से लिखी हैं वो भी महत्वपूर्ण होगा, वो भी देखने वाली चीजें होंगी, क्योंकि उसमें भी जो जो चीजें लिखी होंगी उस पर भी सब चीजें होगा। उसके बाद बिहार सरकार उस पर क्या अलग से शिक्षा नियमावली जारी करती है, इस 4 नंबर पॉइंट में क्या क्या बदलाव करती है, ये भी चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल इस वीडियो से आप ये समझ लीजिए कि हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक थे जिस कारण से वो पटना हाई कोर्ट में मामले को ले गए थे वो उनकी वहां पर जीत हुई है, समझ रहे हैं। उनके पक्ष में ही लगभग ऑर्डर आया है, पूरी तरह से ऑर्डर उनके पक्ष में ही आया है। अभी डिटेल से हम आपको जानकारी तब देंगे और ज्यादा सही से जानकारी तब देंगे जब पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके साथ हम आपको थोड़ी जानकारी और दे दें कि जो सक्षमता परीक्षा हमारे 1 पास कर चुके हैं समस्त नियोजित शिक्षक, उन सभी के लिए अपडेट ये है दोस्तों कि उनकी काउंसलिंग को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके विद्यालय में योगदान को लेकर आपको कुछ दिनों में 1-2 दिन में जो है घोषणा देखने को मिल सकती है बिहार सरकार के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से। इसके अलावा सक्षमता 2 की जो दोस्तों परीक्षा होनी है उसकी घोषणा आज देर शाम तक हो जाएगी, ऐसी भी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, ठीक है। तो आप देर शाम तक सक्षमता परीक्षा अगर 2 देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका यहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षकों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि उनको जो प्रथम वरीयता का जिला था जो उन्होंने सेलेक्ट किया था वो उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे में उनके लिए ये चीज़ें हैं कि जब आज सक्षमता परीक्षा 2 की घोषणा होगी तो वहाँ से जानकारी ये भी निकल कर आ सकती है कि आ सकती नहीं आएगी कि अगर आपको अपना मनपसंद जिला सक्षमता परीक्षा 1 में नहीं मिला है पास होने के बाद भी, तो आप सक्षमता परीक्षा 2 में बैठिएगा और वहां पर अपना मनपसंद जिला पहली चॉइस में डालिएगा, वहां से आपको अपना मनपसंद जिला जो भी होगा वो दे दिया जाएगा। ये जानकारी निकल कर दोस्तों आई है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कमेंट कर रहे थे कि उनको सक्षमता परीक्षा में जो पहला जिला है, जो पहला जिला है वो उनको मिल गया, लेकिन अब वो उनको चाह रहे हैं कि जो मेरा सेकंड जिला था, यानी कि जो द्वितीय स्थान पर मैंने जिला सेलेक्ट किया था वो हमको मिलना चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो वो सक्षमता परीक्षा 2 में बैठ पाएंगे और ना तो उनका द्वितीय जिला मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। केवल आपका जो प्रथम वरीयता थी, प्रथम जो चयन जिला था वो जिनको नहीं मिल पाया उनके लिए वरीयता दी जा रही है कि आप दोबारा बैठ जाइएगा, तो आप दोबारा वाली परीक्षा में आपको प्रथम वरीयता का जिला दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको दूसरा जिला मिल गया है तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझको आपको पहला ही जिला मिल गया है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पहला नहीं चाहिए दूसरा वाला चाहिए, तो इसके लिए कोई भी प्रावधान अभी फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। इसको लेकर कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई है। बहुत सारे हमारे साथी कमेंट कर रहे थे, उसको लेकर मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी दोस्तों ऑर्डर बहुत अच्छा आया है जो ये आज का आया है, और इस ऑर्डर का थोड़ा सा आप इंतजार करिए, जैसे ही देर शाम तक अपलोड होता है या कल तक अपलोड होता है हम इस पर पूरी जानकारी दे देंगे। और जैसे ही सक्षमता परीक्षा 2 की घोषणा आज देर शाम तक होती है उसकी भी जानकारी अलग से दे देंगे। उन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।